नमस्कार जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में झारखंड की वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी 4 जुलाई की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे 24 जिलों में भुगतान की स्थिति क्या है और किन लोगों के खाते में 1,000 या 2,500 की राशि पहुंच रही है। 3,000 की बकाया किस्त को लेकर नई जानकारी क्या है, किन लाभार्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करना चाहिए, किन कारणों से भुगतान रुक सकता है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। कोई ऐसी जरूरी बातें बताई जाएंगी जो हर पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि पेंशन की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट को। सबसे पहले बात करते हैं 4 जुलाई की नई स्थिति की। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई लाभार्थी यह पूछ रहे हैं कि आखिर उनके खाते में पैसा कब आएगा। इसी बीच जिलों में यह जानकारी सामने आ रही है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। कोई लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि पहुंच चुकी है, जबकि कोई लोगों का भुगतान प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अलग अलग जिलों में भुगतान अलग अलग समय पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके गांव या पंचायत में किसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर बैंक प्रोसेस, एनपीसीआई, आधार सीडिंग और सर्वर अपडेट के कारण भुगतान अलग अलग दिनों में पहुंचता है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें और समय समय पर अपना बैंक खाता जरूर चेक करते रहे। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है, अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल की बात करते हैं। अब बात करते हैं 1,000 और 2,500 की सबसे बड़ी अपडेट की। दोस्तों, पहले कोई लाभार्थी को 1,000 की राशि मिलती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी के लिए 2,500 पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। इसीलिए जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हुआ है और सभी दस्तावेज सही है, उनके लिए 2,500 के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। यदि आपके खाते में अभी भी 1,000 नहीं आ रहा है या 2,500 का भुगतान शुरू नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं। अपने बैंक खाता, आधार लिंकिंग और केवाईसी की स्थिति जरूर जांच ले, क्योंकि इन्हीं कारणों से कोई बार भुगतान में देरी हो जाती है। याद रखें, अलग अलग जिलों में और लाभार्थियों के खाते में राशि अलग अलग समय पर पहुंच सकती है। इसीलिए नियमित रूप से अपना बैंक खाता चेक करते रहे। अगर आपका पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अब बात करते हैं 3,000 बकाया किस्त की। काफी दिनों से लाभार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर 3,000 कब मिलेगा। इसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन केवल अधिकारी अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि सरकार की ओर से बकाया किस्त जारी करने का अंतिम आदेश जारी किया जाता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास बिल्कुल न करें। रांची जिला में बहुत सारे पेंशनधारियों का 3,000 करके पेंशन राशि भेजी जा रही है। अगर आपके खाते में भी 3,000 रुपया आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, जिसे लेकर हर पेंशनधारी जानना चाहता है। दोस्तों, कोई लाभार्थी का कहना है कि उनके गांव के कुछ लोगों के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं पहुंचा। अगर आपके खाते में भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले घबराइए नहीं। पेंशन का भुगतान एक ही समय पर सभी लाभार्थियों के खाते में नहीं आता। सरकार की ओर से भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है।
बैंक, पंचायत, जिला और तकनीकी प्रक्रिया के कारण अलग अलग लाभार्थियों के खाते में राशि अलग अलग दिन पहुंच सकती है। इसीलिए यदि अभी तक आपके खाते में 2500 नहीं आया है तो अगले कुछ दिनों तक अपना बैंक अकाउंट नियमित रूप से चेक करते रहे। अब जानते हैं किन कारणों से भुगतान रुक सकता है। सबसे पहला कारण आधार और बैंक खाते की लिंकिंग। यदि आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग सही नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। दूसरा कारण केवाईसी अधूरा होना। यदि लंबे समय से आपने बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो बैंक भुगतान रोक सकता है। इसीलिए एक बार अपनी बैंक शाखा जाकर केवाईसी की स्थिति जरूर जांच ले। तीसरा कारण गलत बैंक खाता संख्या। यदि आवेदन में बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज हो गई है या बैंक खाता बंद हो चुका है तो भी राशि वापस लौट सकती है। चलिए आगे देखते हैं चौथा कारण दस्तावेजों में त्रुटि। अगर आवेदन में आधार, नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में अंतर है तो विभाग भुगतान रोक कर पहले सत्यापन करा सकता है। अगर आपका भी भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अब बात करते हैं 24 जिलों की स्थिति की। कुछ जिलों में भुगतान की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ जिलों में लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच चुकी है जबकि कुछ जिलों में भुगतान प्रोसेस जारी है। यदि आपके जिले में अभी भुगतान शुरू नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। कोई बार जिलेवार भुगतान अलग अलग तिथियों में जारी होता है। अगर आपकी पड़ोसी का पैसा आ गया है और आपका किसी कारणवश नहीं आया है तो पहले 2-4 दिन का इंतजार करें। फिर भी नहीं आता है तो ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, डीबीटी की स्थिति जरूर चेक कर ले। चलिए आगे देखते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपके मोबाइल पर बैंक से एसएमएस नहीं आता है तो केवल एसएमएस के भरोसे मत बैठिए। कोई बार पैसा खाते में आ जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता। ऐसी स्थिति में बैंक पासबुक अपडेट कराए, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाले या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस जरूर चेक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 4 जुलाई की पेंशन अपडेट, 1000 और 2500 भुगतान की स्थिति, 3000 बकाया किस्त से जुड़ी जानकारी और जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। यदि कोई नई आधिकारिक अपडेट या भुगतान सूची जारी होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाएगी। इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशनधारी साथियों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अगर आपके खाते में पेंशन आई या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।